नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सेना की अग्निपथ योजना का बिहार की सड़कों पर जमकर विरोध शुरू हो गया है। मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, बक्सर आदि में भारी विरोध हो रहा है। हालांकि इस गुस्से में सेना में 2 साल से बंद भर्ती को लेकर नाराजगी भी शामिल है। बिहार में सड़कों पर उतरे युवकों का आरोप है कि सरकार सेना में भी ठेका सिस्टम लागू करना चाहती है। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर चौक पर भारी तादाद में युवक जमा हुए और उसके बाद उन्होंने सेना भर्ती बोर्ड की तरफ पैदल ही मार्च किया। तमाम युवकों ने भगवानपुर चौक पर भाषण में कहा कि सरकार ने 2 साल में सेना की भर्ती बंद कर रखी है। हम लोग गाँवों से चक्कर लगाकर थक चुके हैं, लेकिन अब हमारे सामने ठेके पर भर्ती होने की योजना पेश की गई है। ये योजना हमें पूरी तरह नामंजूर है। सरकार इस योजना को वापस ले। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले हुई भर्तियों में भी शारीरिक परीक्षा पास करने के बावजूद उनकी भर्तियां नहीं हुई हैं। आखिर वे लोग कितने साल तक इंतजार करें, उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही है। बिहार में अग्निपथ योजना के विरोध में कुछ युवकों ने टायर जलाकर शहर के ट्रैफिक को भी रोक दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने मामूली लाठीचार्ज के बाद युवकों को तितर-बितर कर दिया और ट्रैफिक व्यवस्था ठीक कर दी। बक्सर में युवकों ने रेल पटरी पर करीब पौने घंटे बैठकर ट्रेनों का आवागमन रोक दिया। यहाँ भी युवक अग्निपथ योजना के विरोध में नजर आए और कहा कि मोदी सरकार इस योजना को फौरन वापस ले। सेना में जैसे पहले भर्ती होती थी वैसे ही भर्तियां की जाएं। युवकों के प्रदर्शन की वजह से जनशताब्दी एक्सप्रेस और पाटिल पुत्र एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें प्रभावित हुईं। अग्निपथ को लेकर युवाओं का विरोध बढ़ता जा रहा है। बिहार के बाद राजस्थान में भी केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध हुआ। अग्निपथ योजना के विरोध में बुधवार को जयपुर में कालबाड़ रोड पर बड़ी संख्या में युवा सड़क पर उतर आए। युवाओं ने करीब 1 घंटे तक मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौके पर पहुंची करधनी पुलिस ने युवाओं को समझा बुझाकर सड़क से जाम खुलवाया। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर विपक्षी दलों ने भी निशाना साधा है। बिहार में युवाओं के विरोध के बीच आरजेडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा है कि अग्निपथ 3 घंटे की फिल्म है और नौकरी 4 साल की। जय बोलो कन्हैया लाल की। इसके अलावा आरजेडी नेता और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं भारतीय रेलवे व सेना में भी नौकरियां ठेके एवं सिविल सेवा में लेटरल एंट्री के नाम पर दी जाने लगेंगी तो युवा क्या करेंगे? क्या युवा पढ़ाई और 4 वर्षों की संविदा नौकरी भविष्य में बीजेपी के पूंजीपति मित्रों के व्यावसायिक ठिकानों की रखवाली के लिए करेंगे? वायु प्रदूषण के असर को लेकर एक और सचेत करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया गया तो खराब हवा भारतीयों के जीवन के 5 साल कम कर सकती है। हालांकि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी अंतर है। उत्तर भारत में हवा ज़्यादा खराब है और इस वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 7 साल तक कम कर सकता है। ये शिकागो विश्वविद्यालय में ऊर्जा नीति संस्थान के ताज़ा वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक यानी कि AQLI के कुछ निष्कर्ष हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी दलों की बैठक जारी है। इस बैठक में विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेता पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अपील पर यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, एनसीपी के मुखिया शरद पवार, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी, शिवसेना के नेता सुभाष देसाई, डीएमके के नेता TR बालू, आरजेडी के सांसद मनोज झा आदि शामिल हैं। वहीं विपक्षी एकजुटता की कोशिशों को उस वक्त झटका भी लगा जब 5 दलों ने इस बैठक से किनारा कर लिया। इन दलों में टीआरएस के अलावा आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, श्रोमणी अकाली दल और वाईएसआर कांग्रेस शामिल हैं। बता दें कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा, जबकि नतीजे 21 जुलाई को आएंगे। नामांकन की अंतिम तारीख 29 जून है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से बुधवार को एक बार फिर ईडी के अफसर पूछताछ कर रहे हैं। ये लगातार तीसरा दिन है जब नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राहुल पूछताछ का सामना कर रहे हैं। बुधवार को महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस के कई सांसदों को पुलिस ने 24 अकबर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय जाने से रोक दिया। इस इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और पुलिस ने किसी भी तरह के जमावड़े पर रोक लगा दी है। कांग्रेस के कई सांसद इस वजह से पार्टी के दफ्तर नहीं पहुंच सके और उन्हें वापस लौटना पड़ा। जांच एजेंसी ने मंगलवार को करीब 10 घंटे तक राहुल से पूछताछ की थी और सोमवार को भी इतनी ही देर तक पूछताछ की गई थी। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत राहुल गांधी के बयान दर्ज किए हैं।
कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली पुलिस बुधवार को उसके मुख्यालय 24 अकबर रोड के अंदर घुस गई। पार्टी ने कहा कि वो दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई का जोरदार विरोध करेगी। कांग्रेस के नेताओं ने इसके खिलाफ राष्ट्रीय मुख्यालय के बाहर धरना दिया। कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली पुलिस के कुछ जवान पार्टी के मुख्यालय के अंदर घुस गए। इसके बाद वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल, अजय माकन और गौरव गोगोई मुख्यालय के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए और उन्होंने बीजेपी और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पुलिस किसी राजनीतिक दल के मुख्यालय के अंदर घुस गई हो। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि दिल्ली पुलिस की गुंडाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस मोदी सरकार की कठपुतली की तरह व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे पुलिसकर्मी जो दिल्ली कांग्रेस के मुख्यालय में घुसे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुरजेवाला ने कहा कि गुरुवार को कांग्रेस इसके विरोध में देश भर में राजभवनों का घेराव करेगी। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के द्वारा की गई विवादित टिप्पणियों के बाद बजरंग दल मैदान में उतरने जा रहा है। बजरंग दल ने ऐलान किया है कि 16 जून को वो देश भर में प्रदर्शन करेगा। इस दौरान देश भर के जिला मुख्यालयों में धरने दिए जाएंगे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। बता दें कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के द्वारा की गई टिप्पणियों के बाद से ही मुस्लिम समुदाय देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। मुस्लिम समुदाय की मांग है कि इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वहीं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने बजरंग दल के प्रदर्शन का ऐलान करते हुए कहा है कि जिन लोगों ने बीते दिनों हिंसा की है और लोगों को भड़काया है, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टिप्पणियों के लिए जिन लोगों को धमकियां मिल रही हैं, उन्हें सुरक्षा दी जाए। केंद्र सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने यह फैसला किया। इसकी नीलामी जुलाई के अंत में की जाएगी। इसमें 72 गीगाहर्ट्ज की नीलामी होगी और इसकी वैधता 20 वर्षों की होगी। भारतीय टेलीकॉम कंपनियों द्वारा 4G की सफलता के बाद 5G स्पेक्ट्रम की शुरुआत को लेकर मांग की जा रही थी, जिसे अब केंद्र की मंजूरी मिल गई है। सरकार का कहना है कि 5G की गति 4G से 10 गुना अधिक होगी और जल्द ही ये सेवा शुरू की जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सुप्रीमो नवाज शरीफ ने सरकार से अपने राजनीतिक विरोधी रहे और पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को खराब स्वास्थ्य के कारण यूएई से पाकिस्तान लौटने की सुविधा देने को कहा है। मुशर्रफ की तरह ही पिछले कुछ सालों से विदेश में रहने को मजबूर नवाज ने कहा, मुझे अपने प्रियजनों के लिए जो आघात सहना पड़ा है वो ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैं किसी और को सहते देखना चाहता हूँ। मैं ईश्वर से उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। अगर वे वापस आना चाहते हैं तो सरकार को सुविधाएं देनी चाहिए। बता दें 1999 में नवाज शरीफ और मुशर्रफ के संबंध जब खराब हो गए थे, जब नवाज प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार को तत्कालीन सेना प्रमुख मुशर्रफ ने उखाड़ फेंका था। बता दें मुशर्रफ का स्वास्थ्य बेहद खराब है। बीच में ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी आई कि उनका निधन हो गया है। हालांकि मुशर्रफ के परिवार ने शुक्रवार को स्पष्ट किया था कि वो वेंटिलेटर पर नहीं थे, लेकिन पिछले 3 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।